राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की जो बुक है उसका वन लाइनर आप सभी के सामने लेकर आया हूं मैं। और दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड रीट की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके से संबंधित कक्षा 6 की किताब आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकती है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। दोस्तों इसके अंदर बहुत ही शानदार शानदार चीजें बता के रखी है इस पीडीएफ के अंदर। दोस्तों लगभग इसके अंदर 100 क्वेश्चन है, आज हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि आप पूरी वीडियो देखोगे आपको पता लगेगा आप कितने पानी में हो और कितने दूध में हो, कितने पहाड़ में हो और कितने जमीन में हो। तो चलो शुरुआत करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। और पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई? तो बोल देना 200 जिलों में हुई। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को कब हुई? कब हुई तो 2 फरवरी 2006 को, है ना। और कितने जिलों में हुई? देश के 200 जिलों के अंदर हुई। क्लियर आप लोगों के। उसके बाद नरेगा को संपूर्ण देश के किस वर्ष लागू किया गया? तो 2008 में। देखो कोई पूछे आप लोगों से नरेगा को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था, तो आप लोगों के 2008 में पूरे देश में लागू किया गया था। शुरुआत 2006 में हो गई थी 200 जिलों के अंदर, लेकिन पूरे देश में लागू हुआ 2008 में। तीसरा, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो 10.41% भाग पर फैला है। बहुत बार क्वेश्चन बनाया दोस्तों यहाँ से। चौथा, राजस्थान की उत्तर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर। वर्तमान में अभी संस्कृत विभाग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से। उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों के, राज्य की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, मतलब कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आप लोगों के कितनी है? 5920। ये यहां से लेकर ये पूरा स्थलीय सीमा कितनी है? ये 5920। 5920 को 2 भागों में बांटा रखा है। जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो है 1070। जो 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ लगती है, वो है दोस्तों आप लोगों के 4850 किलोमीटर। तो दोस्तों देख लो है ना, अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। कुल कितनी हुई? 5920 किलोमीटर। अगला है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। जो पाकिस्तान के साथ लगती है ना दोस्तों, जो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है, उसका निर्धारण सर रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त को और पूरी तरीके से पूर्ण रूप से 17 अगस्त को किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, जो कि श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, फलोदी, आप लोग बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर के अंदर 6 जिलों में। कितने जिलों में वर्तमान में? 6 जिलों के अंदर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज है? तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज है? तो अरावली प्रदेश में। तो अरावली प्रदेश में। फटाफट से दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो आपके सभी दोस्तों को। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं? तो अरावली प्रदेश में। किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है? खिचड़ा बनाया जाता है आका तीज पर। किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे का खीच बनाया जाता है? तो आका तीज पर बनाया जाता है। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बाहुल्य है। राजस्थान में भारत के कुल कितने पशुधन का बाहुल्य कितना प्रतिशत है? ये पुराना आंकड़ा है दोस्तों। अभी लगभग 10%। कितना प्रतिशत है दोस्तों? 10%। क्योंकि भारत में पहले नंबर पे पशु संपदा में यूपी आता है, दूसरे नंबर पर अपना राजस्थान आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाचता हुआ पक्षी पत्थर के संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो बेराट सभ्यता से। नाचता हुआ पक्षी तथा पत्थर के संदूक कहां से प्राप्त हुई है? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां है? तो उदयपुर में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां है दोस्तों? तो उदयपुर के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली? तो मतलब कोटा के दशहरे मेले को पहचान दिलाने वाला शासक कौन था? तो वो था महाराजा उम्मेद सिंह। वो कौन था? महाराजा उम्मेद सिंह ने कोटा के दशहरे मेले को पहचान दिलाई थी। उसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के, उदयपुर की हरियाली अमावस की शुरुआत 1899 किस शासक के समय हुई? तो वह शासक थे दोस्तों फतेह सिंह। मेवाड़ के राजा फतेह सिंह के द्वारा आप लोगों की हरियाली अमावस की शुरुआत की गई थी 1899 ईस्वी में। 1899
ईस्वी में हरियाली अमावस की शुरुआत किसने की थी? फतेह सिंह ने। श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? तो चैत्र के माह में। कहां पर आयोजित होता है दोस्तों? करौली में। कहां पर आयोजित होता है दोस्तों? करौली में। श्री महावीर जी का मेला करौली में चैत्र के माह में। बेराट का वर्णन किस यात्री ने किया? तो ह्वेन-सांग ने किया। बेराट का वर्णन किस यात्री ने किया? तो ह्वेन-सांग ने किया। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है बयाना प्रशस्ति में। बयाना प्रशस्ति भरतपुर के अंदर किस वंश का वर्णन मिलता है? तो सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है आप लोगों की, वृद्ध संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? तो वृद्ध संहिता में योद्धे, किसका पतन का वर्णन मिलता है आप लोगों के? योद्धे का। देख लो दोस्तों, वृद्ध संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? तो योद्धे आप लोग जानते हो दोस्तों, उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में योद्धे कौन रहते थे? योद्धे। उसे योद्धे प्रदेश बोलते थे दोस्तों। उसके नीचे बीकानेर वाला पार्ट जांगल प्रदेश कहलाता था दोस्तों, है ना। उसके पास साइड में शेखावाटी वाला भाग है। देखो अगला है क्वेश्चन आप लोगों के 18वां, कंसुआ अभिलेख। कंसुआ अभिलेख किस जिले में? तो कंसुआ कोटा के अंदर है। कंसुआ अभिलेख कहां का होगा? कोटा का होगा। उसके बाद है गाय के मुख वाले प्याले तांबे की बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। गाय के मुख वाले प्याले तथा तांबे के बेल, गाय के मुख वाले प्याले तथा तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। पत्थर की संदूक कहां से प्राप्त हुई है? तो बेराट सभ्यता से। उसके बाद बात की जाए दोस्तों 20वां क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति थी। तो पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन सी है? गणेश्वर। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर संस्कृति। चलो बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के 21वां क्वेश्चन, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? देखो त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? तो बेराट। कौन से सभ्यता से? बेराट के अंदर आप लोगों के महात्मा बुद्ध किससे संबंधित? महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित भी चीजें मिलती है। बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न है। तो त्रिरत्न चक्र के चिन्ह कहां से मिले आप लोगों के? बेराट से। कहां से? बेराट से। 22वां, भारतीय महामरुस्थल का भाग है। भारतीय महामरुस्थल का भाग कौन कौन से? बाड़मेर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। उस क्वेश्चन में 4-5 ऑप्शन देके रखे थे, उसके अंदर दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल के ये जिले हैं ना, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ओके। नांदसा अभिलेख किस जिले में है? तो नांदसा अभिलेख किससे पहले आया था? कंसुआ अभिलेख। कंसुआ अभिलेख कोटा, नांदसा अभिलेख भीलवाड़ा। नांदसा अभिलेख भीलवाड़ा के अंतर्गत। उसके बाद है 24वां क्वेश्चन, किस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? तो बिसलपुर परियोजना। किस परियोजना के द्वारा? बिसलपुर परियोजना के द्वारा। दूध तलाई झील किस जिले में है? तो दूध तलाई झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। उदयपुर शहर से संबंधित झील है अमरकुंड झील। उदयपुर शहर से संबंधित झील, इसको नीचे लेते हैं। देखो ये देखो दूध तलाई झील कहां है? तो उदयपुर के अंदर। उदयपुर शहर से संबंधित झील है अमरकुंड झील है। और उसके अलावा माचल सागर या माचल मगरा झील है, रुंडेला झील है। देखो रुंडेला, अमरकुंड, उसके अलावा आप लोगों के माचल मगरा, उसके अलावा दूध तलाई, उसके अलावा आप लोगों के जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, ठीक है, उदय सागर, ये सारी झीलें कहाँ हैं आप लोगों के? स्वरूप सागर, ये सब झीलें आप लोगों के उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में, है ना। जयसमंद जरूर वर्तमान में सोलुम्बर में है। 27वां क्वेश्चन, पोल्ट्री फार्मिंग है किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। पोल्ट्री फार्मिंग किसे बोलते हैं? मुर्गी पालन से। 28वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर है। एम्बुलेंस को कौन से नंबर पे फोन करते हो? 108। 108 इसका करेक्ट है। देश 29वां क्वेश्चन है, 29वां, देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल राजस्थान में प्राप्त होता है? तो लगभग 1%, लगभग 1% से भी कम है दोस्तों, देखा जाए तो, है ना। तो देश के उपलब्ध जल में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? 1%। बढ़ते अगले क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है आप लोगों के, 30वां क्वेश्चन है, सुख सागर तालाब, कला सागर तालाब कहां पर है? सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब कहां है? तो सवाई माधोपुर में। तो याद रखना दोस्तों, काला सुख कहां पर मिलेगा? सवाई माधोपुर में। काला सुख कहां है आप लोगों के? सवाई माधोपुर में। तो काला सागर तालाब और सुख सागर तालाब दोनों ही सवाई माधोपुर के अंदर है। 31वां है, मुथाना
दांतीवाड़ा हेमावास तालाब किस जिले में है? तो पाली के अंदर है। हेमावास बांध भी है दोस्तों पाली के अंदर। तो मुथाना, दांतीवाड़ा, हेमावास तालाब पाली जिले के अंदर है। अगला है आप लोगों के सेना पानी तालाब किस जिले में है? तो सेना चित्तौड़ की सेना। सेना कहाँ की सेना? चित्तौड़ की सेना, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है सरेरी, खारी, मेजा ये बांध किस जिले में है? तो मेजा बांध आप लोगों की कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में है। तो साथ में याद रखना खारी भी भीलवाड़ा, सरेरी भी भीलवाड़ा। सरेरी, खारी, मेजा, सरेरी, खारी, मेजा, सरेरी, खारी, मेजा ये बांध कहां पर है आप लोगों के दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर है। पद्मनी, वानकिया, मुरलिया तालाब किस जिले में है? पद्मनी तालाब चित्तौड़गढ़, रानी पद्मनी चित्तौड़। याद रखना पद्मिनी, वानकिया और मुरलिया या मुरालिया तालाब कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरडा, रिडोला तालाब किस जिले में है? बूंदी के अंदर। कहां पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर। देखो कालासुख, कालासागर, सुखसागर कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है आप लोगों के, ठीक है। उसके अलावा मुथाना, दांतीवाड़ा, हेमावास कहां है? पाली के अंदर। और सेनापति, सेना पानी कहां है आप लोगों के? चित्तौड़गढ़ के अंदर। सरेरी, खारी, मेजा बांध कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया तालाब किस जिले में? चित्तौड़गढ़ के अंदर। हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरड़ा, रिडोला तालाब कहां है आप लोगों के? बूंदी के अंदर। वापस हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरड़ा, रिडोला तालाब कहां पर है आप लोगों के? बूंदी के अंदर। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला 36वां क्वेश्चन, बागोलिया तालाब किस जिले में है? कोई पूछ ले, चलो मान लीजिए आपके इस बार क्वेश्चन आया बागोलिया तालाब कहां पर है? बता पाओगे? बता पाओगे नहीं ना? तो पढ़ो, तैयारी करो, शेयर करो दोस्तों को। तो बागोलिया तालाब किस जिले में है? तो उदयपुर जिले के अंदर है। बागोलिया तालाब कहां है? बागोलिया तालाब किस जिले में है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद जाजली, अचलाउदा, सांकतली, तेज सागर, गंधेर, खेरोट, रायपुर तालाब किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर। फिर देख लो दोस्तों, जाजली, अचलाउदा, सांकथली, तेजसागर, गंधेर, खेरोट, रायपुर तालाब कहां पर है? तो ये सब के सब प्रतापगढ़ के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर। जाजली, अचलाउदा, सांकथली, तेजसागर, गंधेर, खेरोट, रायपुर कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। अगला गड़ीसर झील कहां है? तो गड़ीसर सब जानते हो दोस्तों, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप के बीच में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं? गड्ढे। वो गड़ीसर कौन सा जाएगा? गड़ीसर। गजरूप सागर, गजरूप सागर भी कहां पर आप लोगों के? रामदेवरा झील, ठीक है। और भी झीलें ध्यान देना दोस्तों, है ना। गड़ीसर झील आप लोगों के कहां है? जैसलमेर के अंदर। एडवर्ड सागर झील कहां है? तो एडवर्ड सागर झील डूंगरपुर में। एडी, देखो एडी, 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 एडवर्ड, एडी, ए से एडवर्ड, डी से डूंगरपुर, एडवर्ड डूंगरपुर, एडवर्ड डूंगरपुर, एडी, एडवर्ड डूंगरपुर। एडवर्ड सागर झील कहां है? डूंगरपुर के अंदर। अगला है 40वां, नागतलाई, जुग्गर, ममचेडी, नीदर झील किस जिले में? करौली में। नागतलाई सबसे पहले, जुग्गर, ममचेडी, नीदर। नागतलाई, जुग्गर, ममचेडी और नीदर झील कहां है? तो करौली में। कहां पर है दोस्तों? करौली के अंदर। देख लो दोस्तों, करौली के अंदर नागतलाई, जुग्गर, ममचेडी, नीदर झील कहां है आप लोगों के? करौली के अंदर। अजीत सागर बांध, अजीत सागर बांध कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। अजीत सागर बांध कहां है आप लोगों के? झुंझुनू के अंदर। अगला जय सागर, विजय सागर कहां है? अलवर के जय और विजय, अलवर, अलवर के जय और विजय, अलवर के जय और विजय। काला सुख राजसमंद, काला सुख सॉरी सवाई माधोपुर। काला सागर और सुख सागर तालाब सवाई माधोपुर, काला सागर और सुख सागर तालाब सवाई माधोपुर। अजीत सागर झुंझुनू, अजीत सागर झुंझुनू। नागतलाई, जुग्गड़, ममचेडी, नीदर करौली के अंदर। जय और विजय अलवर, जय और विजय अलवर के अंदर। अगला 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। 43, कोई पूछ ले प्रताप सागर झील कहां है? कोई पूछ ले प्रताप सागर झील कहां है? तो आप बोलोगे प्रतापगढ़, आप बोलोगे चित्तौड़गढ़, नहीं, कहां होगा? जोधपुर के अंदर। प्रताप सागर झील कहां है आप लोगों के? कहां पर है प्रताप सागर झील? जोधपुर के अंदर। प्रताप सागर झील कहां है? जोधपुर। छापवाड़ा झील किस जिले में है? जयपुर में। छाप दो, जयपुर में छाप दो तो छापवाड़ा झील जयपुर, प्रताप सागर झील जोधपुर। अगला 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया? जोधा ने। वापिस देख लो, 1520 में सबसे पहले नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जोधा ने। 46वां, अपराजित पृच्छ ग्रंथ में बावड़ियों के को कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार की बावड़ियां बताइए। एक ग्रंथ है जिसका नाम है अपराजित पृच्छा ग्रंथ, उसमें बावड़ियों के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। 47वां, स्वरूप सागर झील किस जिले में? उदयपुर के अंदर। स्वरूप सागर झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर। 48, वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया गया है? तो खड़ीन, 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 खड़ीन कहां की है दोस्तों? जैसलमेर। खड़ीन जैसलमेर, खड़ीन जैसलमेर की, खड़ीन झीलें जैसलमेर के अंदर पाई जाती है ना।
49वां, इसे इराक ने भी अपनाया। 1660 में निर्मित महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध, यह कहां पर है? तो महामंदिर कहां है? जोधपुर में। महामंदिर कहां पर है आप लोगों के? जोधपुर में। 1660 में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 50, राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्था को सौंपा था? तो इन सब चीजों को पंचायती राज संस्था को कब सौंपा गया था? 2010 को सौंपा गया था। उसके बाद आप लोगों की 51वां, तालाबशाही कहाँ स्थित है? तो तालाबशाही धौलपुर के अंदर है। तालाबशाही झील धौलपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। कालक सागर झील कहाँ है? तो कालक सागर दौसा के अंदर है। तालाबशाही धौलपुर और कालक सागर दौसा। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? वहां ऊपर सबसे पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी। कितने जिलों में हुई थी भारत के? तो 200 जिलों के अंदर हुई थी, है ना। नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया? तो 2009 में। महात्मा गांधी फिर कब जोड़ा? तो 2009 के अंदर जोड़ा। अगला है 55वां, रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है? तो मातृभूमि। किसके नाम से दोस्तों? मातृभूमि। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत पहले का, ये अब नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 56वां क्वेश्चन, किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है? ये 1984 की बात है। यहाँ से इतना इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। 58वां, राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम कब? तो 1999 किस धारा से वर्णित है? तो इसकी धारा 3। ये दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की धारा 3 के आधार पर वर्णित किया गया है। अगला है 59वां, राज्य महिला आयोग की संरचना बताइए। तो इसमें से आप लोगों की ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर संरचना के अंदर बताया गया है कि अध्यक्ष व 3 सदस्य। ठीक है, राज्य महिला आयोग में एक तो अध्यक्ष होती है प्लस 3 क्या होते हैं? सदस्य। एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य। और दोस्तों सदस्यों में से एक SC या ST तथा एक अन्य OBC या पिछड़ी वर्ग की महिला अनिवार्य है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? मनोनीत। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं अच्छे से राज्य महिला आयोग में बता दूं आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया? तो 2007 में। ये इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में राज्य महिला निदेशालय का गठन 2007 में किया गया। 61वां क्वेश्चन है, जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है? तो जिला महिला समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाती है। 62वां, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष? तो 2006। ठीक है, कब लागू हुआ था? 2005। किस वर्ष लागू हुआ? 2006 में। घरेलू हिंसा होती है महिलाओं से संबंधित, तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ? तो 2006 में लागू हुआ था दोस्तों ये अधिनियम। 63वां, किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए संचालित है? तो किशोरी शक्ति योजना 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए संचालित है। 64वां, मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई थी? 2009-10। ठीक है, तो मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई थी? 2009-10 के बजट में की गई थी। उस समय का आंकड़ा था दोस्तों आप लोगों के। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के, ये 65 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे तालाब, बहुत सारी बावड़िया और बहुत सारे आप लोगों की झीलें जो आपने नहीं पढ़ी है वो भी आया है, बहुत सारी बेसिक जानकारी जो आपको पता भी है। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी दोस्तों को। राजस्थान अध्ययन पूरा का पूरा कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 में करवाने वाला हूँ यूट्यूब पर। एक बार फिर सुन लो दोस्तों, मैं राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 के ऑनलाइनर शॉर्ट, है ना, वापिस कक्षा 6 के मैं राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 के ऑनलाइनर नोट्स कक्षा 7 के, कक्षा 8 के, कक्षा 9 के, कक्षा 10 के, कक्षा 11 के यूट्यूब पर कराने वाला हूं एब्सोल्युटली पूरी तरीके से फ्री। आप सभी वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहां पर जाकर कक्षा 6 की वीडियो को देखो, कक्षा 7 की वीडियो को देखो। और रीड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, आरएस के लिए, सबके लिए वो लाभदायक है। तो आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बता देना। धन्यवाद।